हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर विथ पाइथन में जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का देखेंगे। देखिए, जैसे ये असाइनमेंट में हमने डिफाइन किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से साल में ज़्यादातर पूछे गए। हमने 23 और 24 को कलेक्ट किया है। तो इसमें आप पाओगे कि कुछ क्वेश्चन को टर्न ऑन करके पूछा जाता है। तो इसमें मैंने इम्पोर्टेंट वन छांट दिया है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। फिर ये 5 डेफिनेशन तो मोस्ट आईएमपी है, इसमें से 2 मार्क्स के आएंगे। फिर एक्सप्लेन एरे एंड ऑपरेशन ऑन एरे, एक्सप्लेन नमपाई, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नमपाई, फिर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ जाता है या किसी से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा। तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर का ये डेफिनेशन याद रखना है। पहले देखिए, नाम क्या है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब कोई भी डेटा को हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर करेंगे, मतलब प्रॉपरली अरेंज करेंगे, तो वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा एज ए नेम सजेस्ट। तो देखिए, डेफिनेशन से ही देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर करना है एंड ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज द डेटा सो दैट, सिर्फ स्टोर और ऑर्गेनाइज नहीं करना है उसको, सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड इफेक्टिवली, मतलब हम उसको फिर एक्सेस भी कर सकते हैं। एक्सेस मतलब जब चाहिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसको समझते हैं कि ऑर्गेनाइज और इफेक्टिवली कैसे अरेंज करना है। जैसे सपोज सेमेस्टर 3 में आप पढ़ते हो, तो सेमेस्टर अगर कोई किसी को आईटी स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, सिर्फ सेमेस्टर 3 आईटी स्टूडेंट्स का डेटा उसके लिए इफेक्टिवली होगा। उसमें वो चेक करेगा कि कितने पास आउट है, कितने फेल है। अगर उनको सेम 3 के सारे डिपार्टमेंट के डेटा मिल जाए तो वो क्या होगा, दैट इज नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डेटा। तो उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डेटा क्या होगा कि उसे सेम 3 आईटी के स्टूडेंट्स को ही चेक करना है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ डेटा को अरेंज या स्टोर करना नहीं है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी करना एक ड्यूटी है। तो हम देखेंगे कौन कौन मेथड से हम उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको रीच आउट कर सकते हैं। फिर इसका एग्जांपल वेरी सिंपल, जो भी चैप्टर के नेम्स है दो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, तो ये सब क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, एक बिल्ट इन, एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन मतलब जो प्रोग्राम पाइथन में ही ऑलरेडी बिल्ट किया है, हम डिफाइन नहीं किए हैं, मतलब जिसने प्रोग्राम बनाया है पाइथन को उसने ही डिफाइन किया है। तो बिल्ट इन में ये चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी लिस्ट और टपल है। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। और यूजर डिफाइन हो गया स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। तो आपको इसी तरह से लिख देना है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। बिल्ट इन, यूजर डिफाइन। बिल्ट इन क्या हो गया, ये हमने सेकेंड सेम में भी आप लोग पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। यूजर डिफाइंड क्या हो गया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड ट्री एंड ग्राफ। तो 1-2 बार देखना है, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। पढ़ना भी है, पढ़ने के साथ हमें याद भी कर लेना है। ठीक है, अब ये हम टाइप्स ऑफ जो डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लिस्ट, टपल पूछ दे या सेट, डिक्शनरी पूछ दे। तो हम 1 बाय 1 हर एग्जाम्पल को एक बार देखेंगे कि व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है। तो लिस्ट क्या है, तो लिस्ट क्या होता है, तो सिंपल लिस्ट में लिखना है, लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो पहले देखना है कि डिफरेंट डेटा टाइप लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो पहले समझना है डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप जो अगर न्यूमेरिक वैल्यू होता है तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो गया। अगर इस कैरेक्टर में जो वैल्यू रखते हैं, जैसे राम लिखे, नाम लिखे, उसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं। और पॉइंट में जो लिखे वो फ्लोट हो गया। तो
हमें एक एग्जाम्पल ऐसा दिखाना है कि जिसमें हम बता सकते हैं कि हम अगर लिस्ट लिखे L इक्वल टू 1 राम 1.5, ठीक है, तो 1 क्या हो गया इंटीजर, राम क्या हो गया स्ट्रिंग, 1.5 क्या हो गया फ्लोट, तो ये क्या हो गया डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो ऐसे करके हम बता रहे हैं कि ये लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है प्रिंट एल, ठीक है। अब लिस्ट के प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ याद रखना है। तो लिस्ट इज फर्स्ट लिखना है लिस्ट इज ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब ये तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि लिस्ट में हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं। ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या होता है देखिए, ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर असाइंड एज इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब जो भी हम इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा वो ऑर्डर्ड वे में होगा, मतलब 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे L इक्वल टू 1 2 3 4 लिखे तो प्रिंट L1 लिखे तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है हमें पता है 0 से, 0 1 2 3, तो L1 करेंगे तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिस्ट की क्या होती है कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल मतलब हम कोई भी चेंजेज कर सकते हैं। चेंज किस टाइप का होता है तो ऐड, रिमूव, एडिट। तो मतलब हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं और कोई वैल्यू एडिट कर सकते हैं। अब ऐड का एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल ऐड के लिए हमें पाइथन में पता है कि अपेंड कर देंगे, तो एल ऐसे लिखेंगे प्रिंट एल डॉट अपेंड 5, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। फिर रिमूव के लिए क्या करना होगा, सिंपल रिमूव 3 लिखेंगे तो रिमूव भी हो गया। तो मतलब म्यूटेबल का मतलब क्या, हम वैल्यू कोई ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब टपल है, तो टपल क्या होता है, टपल और लिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है कि टपल में स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं, लिस्ट में नॉर्मल पैरेंथेसिस रखते हैं, ये ब्रैकेट तो ये हो गया। इसमें भी डिफरेंट डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं बता दिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट क्या रखे सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। टपल भी ऑर्डर्ड होता है, ठीक है, बट टपल का मेन लिस्ट और टपल में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो एक तो स्क्वायर और नॉर्मल ब्रैकेट का, दूसरा लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल इज म्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखना है कि टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इसी तरह से आप लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे, मतलब हम इसमें ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते और एडिट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सेट। सेट क्या है, सेट इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन्स डिफरेंट डेटा टाइप। इसमें भी डिफरेंट डेटा टाइप, बट इसमें क्या कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं हम, करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट में हम लिख दिए सब कुछ, लेकिन सेट क्या होता है अनऑर्डर्ड होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, लिस्ट और टपल क्या होता है ऑर्डर्ड होता है। तो अनऑर्डर्ड मतलब कोई भी वैल्यू कैसे भी प्रिंट करेगा, जैसे हम प्रिंट S0 लिखेंगे, तो S0 लिखेंगे तो 1 प्रिंट होना चाहिए, तो 1 के जगह कुछ भी प्रिंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सेट क्या होता है अनऑर्डर्ड होता है। सेट इज ऑल्सो इम्यूटेबल, मतलब हम इसमें कोई भी वैल्यू हम जैसे लिख दिए इस तरह से और अपेंड करा के आप चेक करोगे तो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये सेट क्या है इम्यूटेबल है। सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होता। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा, ठीक है। हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते, जैसे ये लिख के आप प्रिंट एस कराइएगा, करली ब्रैकेट में लिखे हैं प्रिंट एस कराइएगा तो डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप, और ये भी एक करली ब्रैकेट से होता है। तो डिक्शनरी में क्या होता है की और उसकी एक वैल्यू होगी, 1 की जैसे राम है, ए की 0.1, 3 की वेद लिख दिए कुछ भी, तो ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब पहला तो देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये की होगा और ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली की हमेशा यूनिक होगा, सेम की नहीं हो सकता, तो डुप्लीकेट की नॉट अलाउड, बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू हो सकती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिख के आपको याद कर लेना है, ठीक है। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 4 टाइप्स है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। तो इसमें बस वही लीनियर और नॉन लीनियर भी पूछ सकता है, तो लीनियर और नॉन लीनियर भी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज ए नेम सजेस्ट, नाम से याद रखना है, इसका डिफरेंस देख ही लेते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एज ए नेम सजेस्ट, लीनियर में क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर विच डेटा इज अरेंज इन अ लीनियर वे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज अरेंज इन अ लीनियर वे। नॉन लीनियर में क्या होगा कि सेम चीज लिखना है, लीनियर के जगह क्या लिख देना है, नॉन लीनियर वे। यहाँ लिखा है मैंने नॉन सिक्वेंशियली, आप नॉन लीनियर भी लिख सकते हैं। तो नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सीधा, मतलब सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्ड होगा। नॉन लीनियर का मतलब हो जाएगा जो सीधा ना हो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्री, ग्राफ। ट्री का आप लोग पढ़े होंगे, तो ये इस तरह से ये ट्री हो गया, तो ये सीधा नहीं है, तो याद रखना ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखिए इतना तो पता चला गया कि ये लीनियर है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इजी होगा। तो इस इम्प्लीमेंटेशन इजी इन कंपेरिजन टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इस इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए ये भी है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेबल इज इन्वॉल्व। सिंगल लेबल मतलब एक ही लेवल में है ना, ऐसे सीक्वेंस लाइन बाय लाइन रखते हैं, एरे लिखते हैं, लिस्ट लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, स्टैक लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। नॉन लीनियर में हम ट्री बनाते हैं तो बहुत सारा लेवल होता है, तो इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मोर देन वन लेवल इज इन्वॉल्व। ठीक, अब हम लोग ये डेफिनेशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट देखिए व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एज ए नेम सजेस्ट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द, जो भी हम एल्गोरिथम को रन करेंगे उसको रन करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई डाउट है नहीं। सेम वे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस मतलब क्या है, मेमोरी यहाँ पे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जहाँ अमाउंट ऑफ टाइम लगा था वहाँ अमाउंट ऑफ स्पेस लिख देना है। क्लियर है, ठीक है। तो जो मेमोरी जितना एक एल्गोरिदम को रन होने में लगेगा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट केस। तो बेस्ट केस मतलब क्या कि बेस्ट मतलब क्या, जो भी एल्गोरिदम रन होगा उसमें सबसे कम टाइम लगे, वो बेस्ट केस हो गया। वर्स्ट केस मतलब क्या हो गया, जिसमें मैक्सिमम टाइम लगे। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट इस एग्जीक्यूशन इज नोन एज बेस्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम। एवरेज केस क्या हो गया, जो बीच वाला हो, जो एवरेज टाइम, उसमें भी सिंपल आप एवरेज टाइम लिख दीजिए, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट इट। तो सिंपल सा डेफिनेशन और फ्री के मार्क्स है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम को, जैसे आप देखिए हम ये बेस्ट केस वर्स्ट केस एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे लीनियर सर्च करते हैं, तो लीनियर सर्च में क्या करना है, लाइन बाय लाइन सर्च करना है। तो लीनियर सर्च में सपोज एल इक्वल टू हम लिखते हैं 4 6 8 2 12। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या करते हैं, अगर सपोज 4 को सर्च करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाइन बाय लाइन सर्च करते हैं। तो हम जैसे 4 को 4 से मैच करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैचिंग मिल गया, तो ये क्या हो गया, बेस्ट केस हो गया। तो बेस्ट केस लीनियर सर्च में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही मिल गया। अब देखिए अगर हम मुझे 12 को सर्च करना हो तो 12 कहाँ मिलेगा, पहले 12 को 4 से मैच करेंगे, 6 से करेंगे, 8 से करेंगे, 2 से करेंगे, फिर लास्ट में मिलेगा। तो इस केस में ये क्या हो गया, वर्स्ट केस, सबसे ज़्यादा टाइम लगा। और कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर ऑफ 5। और इसी तरह अगर n एलिमेंट होता तो क्या होता, n टाइम्स लगता, तो इसी को ऑर्डर ऑफ n बोलते। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं बेस्ट केस वर्स्ट केस में, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बेस्ट केस में टाइम का ऑर्डर ऑफ 1 इन केस ऑफ लीनियर सर्च, ये लिखना पड़ेगा, लीनियर सर्च। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n इन केस ऑफ लीनियर सर्च, ये बताना पड़ेगा। तो हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एरे एंड ऑपरेशन ऑन एरे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग।
फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल सा ही है। इसमें ये मैक्सिमम कभी कभी 6 to 7 मार्क्स का भी पूछ देता है, तो आपको ये इजी है और इजी है इसमें मार्क्स लाना। ठीक है, तो अब देखते हैं एरे क्या होता है। तो एरे इज अ कलेक्शन, जैसे हम लिस्ट में क्या पढ़े थे कि डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब एक सेम डेटा टाइप एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी। कंटिग्यूअस मतलब सीक्वेंस में 1 by 1 अरेंज होगा। तो एरे को पाइथन में यूज करने के लिए क्या करना होगा? तो एरे इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड बाय इंपोर्टिंग एरे मॉड्यूल इंपोर्ट एरे। तो पहले हमें ये लिखना होगा कि एरे क्या है, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। उसके बाद क्या करना होगा कि एरे को यूज करने के लिए हम इंपोर्ट एरे लिखेंगे। अब उसके बाद ये बताना होगा कि जनरल सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एरे क्या है। ठीक है, तो ये याद करना होगा आपको। हम क्या लिखेंगे? एरे नेम इक्वल टू एरे डॉट एरे डेटा टाइप कॉमा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये याद रखना, ये हमें बताना है कि जनरल सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एरे, इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। अब देखिए, अब हम क्रिएटिंग एन एरे विथ इंटीजर डेटा टाइप, तो ए इक्वल टू एरे डॉट एरे लिखेंगे। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर हम क्रिएट कर रहे हैं तो आई लिखे, उसके बाद वैल्यू इंटीजर 1 2 3 4। फिर क्या लिखेंगे? प्रिंट A1, तो प्रिंट हो जाएगा, मतलब A1 तो इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 1 2, तो A1 लिखेंगे तो 1 पे वैल्यू क्या है? 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब इसी में, ये तो हम एरे का इंट्रोडक्शन लिखे, इसी में पूछता ऑपरेशन ऑन एरे। तो ऑपरेशन ऑन एरे में क्या करेंगे? तो देखिए, आपको 5 to 6 ऑपरेशन याद करना होगा, जिसमें फर्स्ट देखिए, पहले तो हम एक एरे इनिशियलाइजेशन लिख दिए। तो देखिए क्या है, ये याद रखना, एरे नेम इक्वल टू एरे डॉट एरे डेटा टाइप वैल्यू लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखे हम अपेंड ऑपरेशन कर रहे थे। अपेंड ऑपरेशन में क्या होता है? वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा? एरे डॉट एरे। ठीक है, फिर ये डेटा टाइप क्या है? अगर इंटीजर लिए 1 2 3 4, ये इनिशियलाइज किए थे वही बताएं। अब हम इसमें अपेंड करते, तो सपोज ए डॉट अपेंड 5 लिखेंगे तो वैल्यू कहाँ ऐड हो जाएगी? लास्ट में ऐड हो जाएगी। सिंपल सा है, अपेंड ए करेंगे। उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन है इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या करेंगे? कोई उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट होती है। इंडेक्स में इट विल इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट स्पेसिफाइड प्लेस। जैसे हम लिखेंगे, सपोज यही वैल्यू लेना है, सेम ए इक्वल टू, इसी में सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम लिखे ए इंसर्ट 1 5, तो 1 के पोजीशन पर, तो 1 के बाद 0, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पे 1 के पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो 1 5 2 3 4। लेकिन अपेंड में कोई हम पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं इंसर्ट करते थे, इसी एक बार डिफरेंस पूछा हुआ है अपेंड और इंसर्ट। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना होगा डिफरेंस। इंसर्ट में क्या है? पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कहाँ करना है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉप। पॉप क्या है? इट विल रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स, रिमूव कर देगा। अब जैसे ये इनिशियलाइज कर दिए, तो प्रिंट ए करेंगे, ए डॉट पॉप 1, तो ये रिमूव एलिमेंट को क्या करेगा? फर्स्ट पोजीशन, जो पोजीशन पे है इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 2, तो 2 को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो मतलब पॉप में हम इंडेक्स लिखते हैं, उसको वो रिमूव करता है। ठीक है, इंडेक्स के पोजीशन पे अगर हम पॉप 3 लिखेंगे तो 0 1 2 3 पे कौन वैल्यू है? 4, तो 4 रिमूव हो जाएगा। फिर प्रिंट ए कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिमूव। आप ऑपरेशन बता सकते हो, तो इट विल रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। मतलब फर्स्ट ऑकरेंस मतलब जैसे हम इस तरह से लिखे एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 दो टाइम्स है, तो प्रिंट ए डॉट रिमूव 2 लिखेंगे तो ये इंडेक्स नहीं बताएगा, ये वैल्यू को रिमूव करता है। तो यहाँ 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो इस 2 को ये रिमूव करेगा। बाकी फिर प्रिंट क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम वे आप रिवर्स, एज नेम सजेस्ट, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा में कर, इट विल रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है,
तो इम्पोर्ट एरे एरे ए डॉट एरे लिखेंगे, प्रिंट ए डॉट रिवर्स लिखेंगे तो प्रिंट ए। नेक्स्ट आप इजी में कौन सा मीन ऑपरेशन बता सकते हो? मीन ऑपरेशन में सेम लिखना है और फिर क्या बता देना है कि मीन ए, यहाँ पे ए डॉट रिवर्स लिखे ना तो ए डॉट मीन बता सकते हो। तो मीन में क्या हो, जो मिनिमम एलिमेंट है वो हो जाएगा। या आप शॉर्ट भी बता सकते हो। शॉर्ट में क्या करेगा, छोटा से बड़ा में अरेंज कर देगा। देखो ये एग्जाम्पल लिए हैं तो छोटे से बड़े में अरेंज कर देगा, 1593 1359। तो ये 5 to 6 एग्जाम्पल आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है नमपाई वाला, वो भी हम कर सकते हैं। और एरे और लिस्ट का डिफरेंस बच गया है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो फिर ये खत्म हो गया। लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस देख लीजिए। अब देखिए एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लेते हैं। तो पढ़ ही लिए, एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो दोनों का एक एग्जाम, सिमिलर मतलब एक ही टाइप का। अगर इंटीजर स्टोर करेंगे तो इंटीजर ही स्टोर करेंगे, कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो कैरेक्टर ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये बता देना है सिमिलर डेटा टाइप। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट डेटा टाइप। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। एरे इज अ फास्टर देन लिस्ट, क्योंकि एक ही टाइप का डेटा टाइप है तो फास्ट ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर ही है। इसमें क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली एरे क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है। दो डिफरेंस क्लियर हो गया। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, टू यूज एरे वी हैव टू यूज, हमने देखा था एरे के एग्जांपल में हमको इंपोर्ट एरे लिखना पड़ेगा, लेकिन कोई लिस्ट को लिखने के लिए लिखते हैं इंपोर्ट लिस्ट, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस, तो डिफरेंस क्लियर है। एरे में देखिए कलेक्शन ऑफ सिमिलर, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप। जब सिमिलर आ जाए तो आपको सोचना है एक ही टाइप का डेटा टाइप होगा तो हम एक्सेस भी फास्ट कर सकते हैं। तो एरे इज फास्टर देन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इज स्लोअर देन एरे लिखना होगा, ठीक है। टू यूज एरे वी हैव टू यूज इंपोर्ट एरे, नो नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग टू बाय यूजिंग लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया, ये डिफरेंस भी कर लिया। अब हम एक लंपाई वाला इंपॉर्टेंट बनता है तो उसे भी देख लेते हैं, फिर ये इस चैप्टर का आपको 10 to 14 मार्क्स बन जाएंगे। नंपाई, नंपाई का मतलब क्या होता है, नंपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो नंपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी। क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी। हमें पता है पाइथन में कुछ भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन है, तो उसी तरह पहले बताना कि नंपाई का फुल फॉर्म क्या हुआ है। तो NUM से न्यूमेरिकल बना, PY से पाइथन बना, ठीक है। नंपाई क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी है यूज फॉर वर्किंग विद द एरे। जहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू का ज्यादा यूजेज हो वहां पे हम नंपाई का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको यूज कैसे करेंगे, तो जब भी हम नंपाई को यूज करना होगा तो हमें लिखना होगा इंपोर्ट नंपाई। क्या लिखना होगा, इंपोर्ट नंपाई। तो इंपोर्ट नंपाई एज NP लिख सकते, तो नंपाई का पूरा नहीं लिखने के जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ NP लिखेंगे। तो अब इस तरह से लिख देंगे इंपोर्ट नंपाई एज NP। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP डॉट एरे 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, प्रिंट A। तो 1D एरे में ये प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2D एरे। 2D एरे में क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट कराना हो तो सेम फंक्शन है इंपोर्ट नंपाई एज NP, A इक्वल टू NP डॉट एरे 1 2 3 4 5 6। तो आपको सिर्फ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एग्जाम्पल भी बता दोगे तो वो भी चलेगा। तो इंपोर्ट नंपाई एज NP लिखना है, A इक्वल टू NP डॉट एरे, कोई भी वैल्यू ले ली तो ये प्रिंट A करेंगे तो 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन में प्रिंट हुआ। फिर देखिए ये अगर 2 डायमेंशन में करना है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स प्रिंट हुआ। 2 रो है 3 कॉलम है, देखिए 2 रो है 3 कॉलम, ठीक है।
तो इसमें क्या पूछता है वो आपको याद कर लेना होगा। देखिए ये सिंपल है, एक्सेस एरे एलिमेंट, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे, प्रिंट ए 0 लिख देंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको करना होगा, ये पहले लिखना होगा नमपाई यूज करने से पहले, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पड़ता है, तो ये प्रोग्राम आपको याद कर लीजिए, सिंपल है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इनपुट 2 मैट्रिक्सेज, तो मैट्रिक्स 1 इक्वल टू 1 2 3 4, मैट्रिक्स 2 इक्वल टू 5 6 70, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एनपी डॉट ये मैट्रिक्स 1 कॉमा मैट्रिक्स 2 प्रिंट रिजल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने करके यहाँ दिखाया है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो पहले क्या करना है, ये लिखना है और फिर ये एग्जाम्पल भी करके आपको वहाँ दिखा देना और ये आउटपुट में दिख देना। ये 7 मार्क्स का पूछता है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नमपाई। तो ये इजी है, ये याद कर लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है। इंपोर्ट नमपाई, इनपुट 2 मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर कर दिए, मैट्रिक्स 1 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, तो सीक्वेंस में लिखें तो वो भी याद हो जाएगा। उसके बाद ये याद रखना है कि ऐसे लिखना है, एनपी डॉट मैट्रिक्स 1 कॉमा मैट्रिक्स 2, ठीक है, फिर प्रिंट रिजल्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन करने से आपको 10 to 15 मार्क्स के आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।